बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साए खैर हफीज़ से होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की रेसिपीज़ चल रही हैं, इफ्तारी की रेसिपीज़ चल रही हैं। तो वेजिटेबल समोसा जिस दस्तरखान पे ना हो, इफ्तारी में ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसान सी तरकीब के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये समोसे आप ज़रूर बनाएँ और इनको स्टोर कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे और इसमें मैं प्याज़ डालता हूँ। प्याज़ 1 मैंने लिया है। आप भी एक ही प्याज़ लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा समोसे बनाना चाहते हैं, एक ही बार स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें और ज़्यादा प्याज़ डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन-कौन सी सब्ज़ियां मैं डाल रहा हूं, और आपने भी इसी तरह ही सब्ज़ियां डालनी है, इसी तरतीब से डालनी है, तो बहुत मज़े की ये स्टफ़िंग आपकी रेडी होगी और बहुत मज़े के समोसे बनेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ले लें, इसके साथ शिमला मिर्च ले लें, इसके साथ गाजर ले लें, इसके साथ आप बंद गोभी ले लें। देख लें कि ये बंद गोभी जो है ये तकरीबन 1.5 कप है, शिमला मिर्च आधा कप है और गाजर 1 कप है, और सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये ज़्यादा सारी हैं, तकरीबन 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी है, इसके साथ ये थोड़ी-सी मैं पकाऊँगा, उसके बाद मैं आपको दूसरी सब्ज़ियाँ बताता हूँ कि क्या कुछ आपने डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाले अभी डाल देता हूँ ताकि वो भी इनमें पक जाएँ। तो नमक, अपना मिर्चें मैं ले लेता हूँ 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक मैं ले लेता हूँ आधा चम्मच, ये इसके साथ धनिया पाउडर डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने मसाले बहुत कम रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मसाले डालने हैं। ये दड़ा मिर्च मैंने डाल दी है। तो इसको आप देखें कि मसाला जल रहा है, तो आपने जल्दी से इसको थोड़ा-सा अल्टा-पलटा के फिर आपने इसमें डाल देनी है हल्दी। हल्दी ज़रूर डालिएगा, उसका बहुत फ़ायदा होता है, और इफ़्तारी अपना समोसे में ये बहुत मज़ा करती है। इसका जो ख़ास किस्म का एक ज़ायका होता है ना, वो बहुत मज़ा करता है। इसको मेरा मेरा चूँकि मसाला जलने लग गया था, इसलिए मैंने जल्दी से उसको थोड़ा-सा अपना पलटाया है। और अगर आप देखें कि ज़्यादा जल रहा है तो थोड़ा-सा पानी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ ड डाल दूँगा, थोड़ा-सा मैंने भी पानी लगा दिया है। यहाँ पे मैं बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो डाल दूँगा, गाजर भी डाल दें आप इसमें। इसको थोड़ा-सा ऐसे पका लीजिएगा। गाजर जो होती है ना, ये थोड़ी सख्त होती है, तो इसको अगर थोड़ा-सा आप टाइम दे दें, तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट, तो उसके बाद बाकी सब्ज़ियाँ डालें, तो बहुत मज़े की ये स्टफ़िंग आपकी रेडी होगी। 3 आलू मैंने बॉयल करके उनको भी मैश किया हुआ है, उनको मैंने हाथों के साथ मैश किया है, उनको मैंने मैशर के साथ मैश नहीं किया। समोसे में जो आलू डाला जाता है ना, कभी भी आप समोसा जब भी आप बनाएँ, तो उस आलू को आपने मैशर से जो है कभी भी आपने उसको नहीं, हाँ, पराठे में अगर आप डालना चाहते हैं, उसमें आप बेशक मैशर के साथ मैश कर लें, लेकिन आपने समोसे में उसको हाथों के साथ तोड़ना है, और छुरी के साथ भी नहीं काटना, बल्कि यूँ छुरी के साथ काटेंगे तो भी इतना मज़े का नहीं बनेगा, लेकिन हाथों के साथ जैसे ही आप उसको मैश करेंगे, उसमें कुछ तो छोटे-छोटे पीसेज़ रह जाएँगे और ज़्यादातर जो है वो मैश हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। आलू मैंने बॉयल करके इनको ठंडा करके रखा हुआ था, इनको हाथों से मैंने मैश किया है। तो ये आलू इसमें आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं ताकि हर आलू के साथ मसाला लग जाए। बस आपने ये एहतियात करनी है कि मसाला जो है ये हर आलू के साथ लगना चाहिए, चाहे वो छोटा पीस है या बड़ा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसको आप ठंडा कर लेंगी, और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पट्टी लेनी है, समोसा पट्टी जो होती है, उसको कैसे आपने रोल करना है, कैसे आपने बनाना है। इंशाल्लाह मैं आपको समोसा पट्टी बनाने का भी तरीका बताऊँगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी जो बाज़ार से मिलती है, उसको बैंड करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। वो मैं लेके आया हूँ, मैंने अपनी नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक जम्बू साइज़ का समोसा बनाने का तरीका बताऊँगा, और उस दिन मैं आपको वो घर में समोसा पट्टी बनाने का तरीका भी बता दूँगा। तो ये बिल्कुल अभी इसको ठंडा हो चुका है, तो इसको साइड पे करते हैं। ये समोसा पट्टी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। तो इसी साइज़ में मिलती है, बहुत ही अच्छी किस्म की ये आपने लेनी है। और ये जब पकाते हैं तो ये ऊपर थोड़े-थोड़े फूल बन जाते हैं।
तो कोई बात नहीं है, ये रहने दें। लेकिन ये आपने इस साइज़ की आप लें, बहुत छोटे साइज़ की आपने नहीं लेना है। इसके साथ आपने मैदे को ऐसे एक लिक्विड सा बना लेना है, मैदे 2-3 चम्मच डाल के इसका आपने लिक्विड बना लेना है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, इसमें कोई गुठली ना रहे। ये देख लें, इसकी थिकनेस देख लें। इसको क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने लेनी है एक पट्टी और इसको यूँ रखना है आपने ये ऐसे, ठीक है। अब एक तरफ से उठा के ये किनारा आप देख लें, जहाँ आपने बिल्कुल ये किनारा जो सामने है ना, इसको आपने ऐसे करके यहाँ पे लग रखना है। ये एक साइड आपने मुकम्मल कर ली। इसको आप बैंड कर दें, यहाँ पे आपने लगा देनी है वो जो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ है वो लगा दें। ये ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल आपने, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, वरना बहुत तेज़ी के साथ बंदा कर लेता है, कोई मसला नहीं है। ये दूसरी तरफ से आपने उठा के यूँ रखना है, बिल्कुल ये सामने लेके आएँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपने इस जगह पे भी आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं वो लिक्विड सा। अच्छा, यहाँ आपने फिलिंग करनी है ये आपने जो आलू वगैरह बना के रखे हुए हैं, जो सब्जियां हैं, वो उसकी फिलिंग करके इस तरफ से बंद कर देना है। और इस जगह पे भी आपने क्या करना है कि वो वाला लिक्विड आपने लगाना है, मैदे वाला। ये बिल्कुल समोसा आपका रेडी है, बस आपने इसमें फिलिंग करनी है और वो आपने ऐसे पकड़ना है, इसके अंदर ये आपने मसाला डालना है, इसको आपने लगा देना है वो लिक्विड सा और इसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है। जहाँ आप ज़रूरी समझें वहाँ पे आप लिक्विड लगाएँ, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा। इसको आपने ऐसे करके यूँ, ये देख लें, जिस तरफ से आपको लगे कि ये उठा हुआ थोड़ा-सा इसका ये वाली साइड, अब देख लें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा ये लगाऊँगा और ये बिल्कुल बैंड हो जाएगा। तो ऐसे आपने ये समोसों को बैंड कर लेना है, इसको रख लेना है। इसको आप महीना भर के लिए भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। मैं सारे आपको बना के दिखाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। जितना हमने मसाला बनाया था वो सब के समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और वो है इनको फ्राई करना। तो यहाँ पे आपने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपने हल्का सा गर्म करके इसको ये रख देने हैं। जैसे ही तेल ज़्यादा गर्म होगा, ये बिल्कुल रेडी होते जाएँगे। अगर आपने पहले से इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया होगा तेल को, तो फिर क्या होगा कि ये ऊपर से जल जाएँगे बहुत जल्दी। ये इनके जो ऊपर पे ये पेपर होता है ना, जो इनकी ये पट्टी होती है, ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो आपने बहुत ज़्यादा ऑयल पहले से गरम करके नहीं रखना है। मेरा फ्राई पैन छोटा है, आप बड़ी वाली कढ़ाई ले लेना और इकट्ठे डाल लेना। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। रमज़ान के लिए अभी बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, तो आपने वो ज़रूर देखनी है, ज़रूर बनानी है और बहुत इजी, बिल्कुल मेरा जो तरीक़ेकार है इजी सा होता है, आसान सा होता है और कम ख़र्च वाला होता है। देख लें, मैंने आज ये आपको जो बताया है, जो समोसे बताए हैं, जो बना रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके घर में जो चीज़ें पड़ी होंगी, आप उन्हीं से ये समोसे रेडी करेंगे और बहुत जल्दी आप बना लेंगे। तो ये सारे मैंने समोसे जो है ये निकाल के उसके बाद आपको दिखाता हूँ, डिश आउट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितने मज़े के ये क्रंची से समोसे आप लोगों के लिए तैयार हो गए हैं। आपने भी अपनी इफ्तारी में ये ज़रूर बनाने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और दिखने में भी कितने प्यारे, कितने लज़ीज़ लग रहे हैं। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रिज़्क और रोज़गार दे। दोस्तों, ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी और अगली रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इससे भी ज़्यादा आसान होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।